जागो इंडिया जागो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगी कि कर्म का फल किस तरह से आदमी को मिलता है, या फिर किसी का अच्छा या बुरा कुछ भी सोचने से कैसे वो रिटर्न हम लोग को वापस मिलता है। एक औरत थी, वो जब भी रोटी बनाती थी तो एक गाय के लिए वो रोज़ निकालती थी। गाय को खाने के लिए एक रोटी वो रोज़ देती थी। तो उसको बहुत सारा काम रहता था घर का, तो वो रोटी बना करके बाहर में रख देती थी कि गाय आएगा और खा के चल जाएगा गाय। तो कभी कभी वो गाय लेट से आती थी, तब तक उस रोटी को कौवा लेके चला जाता था। तो एक दो दिन वो औरत देख ली कि हम गाय के लिए रोटी रखते हैं और ये रोटी कौवा लेके चला जाता है। उसको बहुत गुस्सा लगता है कि गाय रोटी नहीं खा पाती है, गाय भूखे रह जाती है और कौवा रोटी लेके चल जाता है। तो एक दिन वो सोचती है, उसको बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो सोचती है कि इस रोटी में जहर मिला करके बना के रख देंगे, कौवा खाएगा तो मर जाएगा। ये कौवा के वजह से मेरा गाय रोटी नहीं खा पाता है। ये सोच करके वो ऐसा सोचती है कि उसमें जहर मिला के रख देंगे। फिर वो एक दिन जहर मिला करके रोटी बना के रख देती है बाहर में। कौवा आता है, रोटी ले रख देती है जहर मिला के रोटी। तो फिर लेकिन वो घर आकर के सोचती है कि कौवा मर जाएगा, क्या हुआ, अगर गाय नहीं खा पाता है रोटी तो कौवा ही खा लेता है, तो क्या दिक्कत है, हम ऐसा मन में क्यों सोचे अपना। फिर वो ये सब बहुत उसका उधेड़-बुन चलते रहता है। उसको अच्छा नहीं लगता है कि उसके वजह से किसी का नुकसान हो जाएगा। ये सब सोचते सोचते वो बाहर निकलती है और रोटी को उठा करके ले आती है। कौवा भी उस दिन नहीं आता है रोटी लेने। तो रोटी को उसको जला करके रोटी को फेंक देती है, जहर मिला हुआ रोटी को। फिर अच्छा वाला रोटी को बाहर में रख देती है, तो उसको गाय आके खा लेती है। तो वही वो सोचती है कि अगर पॉइजन वाला रोटी अगर गाय खा जाती तो गाय भी मर जाती। फिर कुछ देर के बाद, एक दो घंटा के बाद उसका बेटा कहीं से आता है, पूरा एकदम पूरा लड़खड़ाता हुआ, बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था। किसी तरह घर में आया, घसीटते घसीटते पूरा घर को आया वो। तो उसकी मम्मी बोली कि क्या हुआ बेटा, आज तुम इस तरह से क्यों आया है, लग रहा है पूरा कमज़ोर है, जैसे खाना बहुत दिन से नहीं मिला हो। तो उसका बेटा बोलता है कि मैं घर तक आ गया हूँ माँ, यही शुक्र मनाओ, नहीं तो आज हम मर जाते, हम बहुत दिन से भूखे हैं। हम जहाँ गए थे वहाँ हमको एकदम खाना वाना नहीं मिला था, 3-4 दिन से हम भूखे हैं। अगर शुक्र है कि एक कौवा का मुंह से रोटी गिरा और हम वो रोटी खाएं, उसी से हमको थोड़ा ताकत मिला, तो हमको थोड़ा अच्छा लगा। तो हम किसी तरह यहाँ पर गिरते पटकते घर पहुँचे हैं। उसी से हमको थोड़ा अच्छा लगा, कौवा का रोटी खा करके। कहीं हमको खाना नहीं मिला। तो उसकी मम्मी सोचने लगी कि हम कौवा के लिए सोच रहे थे कि उसको पॉइजन दे के मार दें, पॉइजन वाला रोटी दे खिला करके। आखिर वही कौवा का मुंह से छूटा हुआ रोटी, चाहे वो कोई भी कौवा हो, उसका मुंह से छूटा हुआ रोटी मेरे बेटे को काम आया आज। अगर हम किसी भी जीव जंतु को हानि पहुंचाने के लिए सोचते हैं तो वो दूसरा का हानि नहीं, वो अपना हानि होता है। किसी का भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर बुरा, मन में भी बुरा किसी का आ गया तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको या फिर आपके बच्चे या फिर आपके पति, किसी को भी भुगतने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो किसी को भी, अपना घर वाला भी लोग को अगर बुरा होता है तो अपने आप में बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही करने का कोशिश करें। अदरवाइज कोई भी जीव जंतु है तो उसमें जीवात्मा का वास है, उसको हम लोग को हमेशा किसी का अच्छा ही करने के लिए सोचना चाहिए, बुरा करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। ये बात है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। जहाँ तक संभव हो अच्छा ही करने का कोशिश करें, अच्छा ही सोचे।